सदगुरु कबीर साहब का एक प्रसिद्ध साखी है कि अंदर सफा बाहर सफा, तो फिर बताइए कि परमात्मा आपसे क्यों होंगे खफा। अगर अंदर झाड़ू दे दिए, अगर बाहर बाहर झाड़ू दे दिए, तो फिर परमात्मा आप पर खफा नहीं होगा, फिर आपको मुनाफा होगा, नफा होगा और सारे विषय वासना दफा हो जाएगा। जो घर में कलह कलेश चिंता टेंशन जो चल रहा है वो सब दफा हो जाएगा। कब दफा होगा? जब अंदर सफा बाहर सफा, तो फिर आपको सारे विषय वासना दुख दर्द पीड़ा हो जाएगा दफा। तो जैसे सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि घर को खिड़की से दरवाजे से पूरा साफ करते हैं दीपावली के दिन, उसी प्रकार अगर आप सत्संग के गंगा से, ज्ञान गुरु ज्ञान के साबुन से और विवेक के झाड़ू से अगर ये हृदय रूपी मंदिर को भी अगर साफ कर देते हैं, जो परमात्मा ने घर बनाए दिए हैं, तो आपका सारा दुख दर्द पीड़ा समाप्त हो जाएगा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अंदर सफा बाहर सफा, तो फिर बताइए परमात्मा आपसे क्यों है खफा। तो फिर सारा दुख दर्द पीड़ा हो जाएगा दफा, फिर आपको जीवन में होगा नफा, कभी नहीं होगा घाटा नहीं होगा, जब होगा तब मुनाफा होगा। इसलिए ये बात सदगुरु कहते हैं कि जो तू सच्चा बानिया साची हाट लगाओ, अंदर झाड़ू देख के कूड़ा दूर बहाओ। तो ये बात सगुन मार के भी संत कही नहीं कि तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने दूरा नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। हर कोने कलमस कसाई की लगी हुई है ढेरी, कहीं ज्ञान की किरण नहीं, हर कोठरी अंधेरी, आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान। ये रामचरितमानस में सबरी माता गाते हैं। तो अंदर सफा और बाहर सफा। अंदर सफा का मतलब कि इसमें अहंकार क्रोध घमंड लोभ मोह बेईमानी शैतानी दारू ताड़ी मांस मुर्गा नहीं रहे, तो अंदर ही सफा हो गया। अब बाहर से माता पिता पति पत्नी गांव घर समाज को सम्मान कीजिए, तो वो आपको बाहर सफा हो गया। तो अंदर और बाहर जब दोनों सफा हो जाएगा, तो फिर आपके जीवन में नफा ही नफा होगा, घाटा नहीं होगा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब अंदर सफा बाहर सफा, तो फिर बताइए परमात्मा आपसे क्यों होंगे खफा।